आज का जो विषय है वह है कथा अमृत। जन दोष सुधारक लायक हैं, प्रद ज्ञान महातत्वदायक हैं। आरत दीन में आप जन, गुरुदेव दया कर दीन जन। प्रिय श्रोताओं, धर्म संस्कृति का आधार है। यहाँ धर्म में युद्ध है एवं युद्ध में धर्म है। यहाँ धर्म में युद्ध है और युद्ध में धर्म है का तात्पर्य क्या है, तो आगे सुनिए। जो विद्या आज से 5000 साल पहले अर्जुन के लिए उपयोगी हो सकती है, वह आज पहले से कहीं ज़्यादा आवश्यक एवं अनिवार्य है। बिना मानसिक शांति के जीवन का कोई युद्ध जीता नहीं जा सकता। भारत इसलिए महान है क्योंकि यहाँ युद्ध में ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया जाता है। क्योंकि यहाँ युद्ध में ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया जाता है। विचारों का युद्ध चल रहा है। हमारा आपका मन जो है इतना चंचल है, जिस मन के विषय में अर्जुन श्री कृष्ण जी से भी पूछे, कहे कि हे कृष्ण, यह मन हमसे शांत नहीं होगा, यह तो हवा से भी तीव्र है। तो हमारा आपका मन इतना चंचल है कि आप किसी से बात करें या ना करें, कुछ बोलें या ना बोलें, चुप रहें, लेकिन मन में अनेकों विचार क्षण क्षण पल पल आते हैं और जाते हैं। उन विचारों में कुछ सात्विक भी विचार होते हैं, कुछ दुर्गुण युक्त भी विचार होते हैं। कैसा विचार आ जाएगा उसमें हम आप उसे पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन विचार है, चित्त में भरा हुआ है तो चित्त तो उसे देगा ही। तो इसलिए हमेशा विचार आते जाते रहता है। तो इस मन को जब तक हम सभी शांत नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक तो विचार उठते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हम लोग इसके चंगुल में, चंचलता में फंसे रहेंगे। यह मन तभी शांत होता है जब इसको कोई विषय मिल जाए, उसमें फंस जाएगा। तो अभी तक जो विषय मिला वो प्राकृतिक विषय मिला। अब इसे शांत करने के लिए गुरु विधान जुगति से इसे आध्यात्मिक मसाला देना पड़ेगा, आध्यात्मिक विचार को देना पड़ेगा। जब आध्यात्मिक विचार में हमारा आपका मन फंस जाएगा तो हमारे आपके अधीन हो जाएगा यह मन, तब हम लोग उत्तरोत्तर अध्यात्म के बढ़ेंगे। विचारों का युद्ध चल रहा है। एक साधक जो होता है वो विचारों के उतार चढ़ाव को नियंत्रित कर लेता है। धर्म हमारी संस्कृति का आधार, आंतरिक तत्व है, जो धारण करने की वस्तु है। बोलने की, कहने की, करने की वस्तु नहीं है। धर्म धारण किया जाता है। समस्त सद्गुणों को धारण करना ही धर्म है। आज बहुतेरे लोग यह कहते हैं कि मन को परमात्मा में लगा दो, लेकिन विहंगम जो कहता है कि मन को उसके कारण में लीन कर दो। मन का पहुँच ही वहाँ तक नहीं है। आपका सारा वेद, पुराण, शास्त्र, सदग्रंथ कह रहे हैं कि मन वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, परमात्मा तक। फिर मन को परमात्मा में लगा दो, यह तो उचित नहीं है, सत्य नहीं है। मन कहाँ से जाएगा वहाँ तक? तो इसके विषय में हमारा जो विहंगम योग है, जो सद्गुरु हैं, वह कहते हैं कि मन को उसके कारण उसके घर में बैठा दो, जहाँ से वह आया है वहाँ पहुँचा दो मन को। मन शांत हो जाएगा अपने घर पहुँचकर। उसे अपने नियंत्रण में करो, तब परमात्मा की प्राप्ति की अवस्था होती है। मन में वह क्षमता नहीं
कि परमात्मा को प्राप्त कर ले। अध्यात्म हमारे देश की आत्मा है और जब भारतीय जन ही अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से, अपने नैतिक मूल्यों से, अपने सिद्धांतों से अलग होते हैं तब निश्चित रूप से एक पीड़ा और कष्ट का अनुभव हम सबको होता है और यह स्थिति हमें अपने कर्तव्य और पुरुषार्थ में दृढ़ करती है। तब ऐसा लगता है कि ब्रह्म विद्या की किरणों को जन जन तक ले जाना है। भारतीय संस्कृति के तत्वों को जन जन तक हमें ले जाना है। स्वर वेद को घर घर में गुंजायमान करना है ताकि ये अंधेरा नष्ट हो जाए, ये मिथ्या ज्ञान नष्ट हो, अविवेक नष्ट हो जाए। प्रचार में प्रभाव